नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन मैट्रिक्स यूजिंग टू डिस्जॉइंट सेट्स हैं आपके यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम्स एरो डायग्राम्स का क्या है, आपका एक सेट ये है ए, दूसरा सेट है ये बी। यहाँ पे आपके तीन एलिमेंट हैं, ए के 1 2 3, और इधर ए बी और सी। जोन जोन से पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स मैट्रिक्स में इसमें रिलेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका 1 से ए, पहले 1 फिर ए, 1 से बी एक एरो बना दो ऐसे, फिर 2 से ए, ठीक है। बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है आपकी डायरेक्टेड ग्राफ रिलेशन ऑन ए सेट। डायरेक्टेड ग्राफ का रिलेशन कैसे है, जैसे एक रिलेशन दी हुई है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशंस ऑन सेट एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई रिलेशन दी हुई है आपको, यहीं पे बता देता हूं मैं, इसको बीच में लाइन खींच देते हैं। ये मैट्रिसेस के थ्रू, ये एरो डायग्राम के थ्रू, और ये अब एक कोई रिलेशन है, ये रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल टू 1 2 नेक्स्ट 2 2 नेक्स्ट 2 4 नेक्स्ट 3 2, फिर 3 4, फिर 4 1, फिर 4 3। ये आपकी कोई रिलेशन है, इसको आपको क्या बनाना है। अब आप ये देखिए टोटल कितनी नोड्स, जैसे आपके पहले ये देखिए सेट में किस डायग्राम, ये आपका डायग्राम इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एक डायरेक्शन देना है। डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्शन मतलब कोई आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, फ्लो फ्रॉम 1 to 2 ऑन दिस सेट। किस सेट पे बनाई है ये रिलेशन? ऑन दिस सेट ए, मतलब ऑन सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहले फर्स्ट ड्रॉ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या करोगे आप? पहले एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इसको बेटा ये आपका ये मिड ब्रेसेस लगेगी, ठीक है। पहले क्या करोगे आप, जिस सेट के अंदर, जिस सेट के ऊपर आपकी क्या बनी है, रिलेशन बनी है, ए के ऊपर बनी है, ठीक है। तो अब आपको 4 नोड चाहिए, मतलब इसके 4 एलिमेंट हैं, तो 4 नोड बनाएंगे। पहली नोड का नाम 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3, और चौथी का 4। अब आप जाते हैं, आपकी यही नोड हो सकती है ना, इससे ज्यादा तो कोई नहीं बनेंगे ना। नाउ दिस इज रिलेशन R इज ऑन A इंटू A, मतलब आपकी रिलेशन की से कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पे बनी है? A और A का क्रॉस प्रोडक्ट, A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसका सबसेट, ठीक है।
तो अब रिलेशन पे चलते हैं 1 to 2 इसका नाम देते हैं 1, इस नोड का नाम 2, इस नोड का नाम 3 और इसका 4। तो अब आपका 1 to 2 एक ऐसा एक डायरेक्टेड एरो बना दो, इसका नाम है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, 2 to 2 2 से 2 यहीं पे घुमा दो इसको 2 से 2। ठीक है, 2 to 4 ये देखो 1 to 2 ये गया, 2 से 2 ये गया, 2 से 4 2 to 4, फिर 3 to 2 3 से 2 ये लो, नेक्स्ट 3 to 4 ये लो 3 to 4, नेक्स्ट है आपका 4 to 1 4 to 1, फिर है आपका 4 to 3 4 to 3, नेक्स्ट यही है बस आपका। ठीक है, इसकी हमने ब्रेसेस नहीं लगाई, आधा ये इधर कट गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ मिलेगा इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ। हाँ जी, समझ में आया सबको? हाँ जी, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन। व्हाट इज कंपोजिशन? भाई एक रिलेशन, दो रिलेशन है अलग अलग, उन दोनों को आपस में कंपोजिट करना है। ठीक है, जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन। लेट ए बी सी बी सेट, सेट्स के नाम क्या है, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी बी सेट्स। ठीक है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर किससे बनी है, आर कोई रिलेशन बनी है आपकी, मैं इससे बना रहा हूं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, दैट इज, इस रिलेशन का नाम है आर। ठीक है, तो आर का, आर रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ, आर रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसी ही सर है, यस सर। है? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जी बोलिए, कोई प्रो डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। ऐसे ही कोई रिलेशन है एस, दैट इज मेड फ्रॉम बी टू सी। तो मैं बी टू सी है, तो इसी को बी से ही आगे एक ऐसे ही एक सी सेट है, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। तो यहां तक एक रिलेशन और यहां तक आपकी दूसरी रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, मान लो ए के एलिमेंट्स हैं आपके ए वन, ए टू और ए थ्री, और बी के एलिमेंट हैं बी वन, बी टू
और C के एलिमेंट हैं C1 और C2, C1 C2 C3। फिर यहां पे देखिए, इसको मैं B3 और कर देता हूं, आपका कंफ्यूजन खत्म अभी समझाने के लिए। A1, ये रिलेशन A1 B1 और B1 आपका C2 से रिलेटेड है। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए। Yes, sir. यस सर। ऐसे ही आपका A2 भी B1 से रिलेटेड है और B1 आपका C2 पे जा रहा है। ऐसे ही आपका A3 B2 एंड B2 इज रिलेटेड विद C1। तो आपकी रिलेशन मान लो, एक रिप्रेजेंटेशन रिलेशन ए बी इससे कर दिया और ए, अब जो आपकी जो लेटेस्ट कंपोजिशन होगी रिलेशन आर ओ एस, जो लेटेस्ट कंपोजिशन है आर कंपोजिशन एस, ये किसकी होगी? A1 B1, B1 से कहां गया? B1 से कहां गया भाई? ये एरो किसकी तरफ कर रहा है B1 से? B1 से कहां एरो कर रहा है? C2. C2 सर। है C2। C2. C2। तो आपका जैसे R था A1 B1, A2 B1, A3 B2, ये था ना R, और S था B1 C2 B2 C1। तो ROS क्या होगा? A1 A1 से C2 और कॉमा A2 से C2, A2 से B1, B1 से C2, फिर A3 से आप कहां गए? A3 से गए B2, B2 से C1। दिस इज कंपोजिशन आपकी आर कंपोजिशन एस। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. नहीं आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है सर, आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, सेट का नाम क्या है? ए, कैपिटल ए, इज इक्वल टू 1,2,3,4। एरो डायग्राम से बना देना आप। बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी और सी इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब रिलेशन आर है आपकी, रिलेशन आर इज इक्वल टू, लिख लो इसको, 1A 1A 2D 3A 3B एंड 3D। ठीक है, ये रिलेशन आर है। ऐसे ही एक रिलेशन एस है, एस इज इक्वल टू बी एक्स बी एक्स कॉमा
BZ, comma CY and comma DZ. अब आपको क्या करना है, आर कंपोजिशन एस निकालना है, वो करिए। आर कंपोजिशन एस, फाइंड आउट आर कंपोजिशन एस। हाँ जी, करिए सर इसको। वही वाली स्क्रीन कर दीजिए वो। है, वही पास्ट वाली स्क्रीन कर दीजिए नोट करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये यस कर सर। लो। पहले आप आर बनाओ, आर रिलेशन बनाओ, फिर आप एस रिलेशन बनाओ एरो डायग्राम से, फिर उन दोनों को दिखाओ कहाँ पे बना। आर आपका है ए आर इज मेड ऑफ ए एंड बी, आर इज मेड ऑफ ए एंड बी। आर के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी के अंदर है ए बी सी डी, और आर रिलेशन आर है 1 टू ए, हेलो 1A 1, चलो ग्रीन कर देता हूँ, 1A 2D 2D 3A, ये आपका A है, ये यहाँ पे 3A एंड 3B, ये एरो डायग्राम लगाओ यहाँ पे। ऐसे ही 3D 3D। S कौन सा है आपका, S है, S is made of B and C, S is made of B and C। S के एलिमेंट है X Y एंड Z। तो बताइए S का क्या है, BX, ये यहां से आपका BX। नेक्स्ट BZ और CY और DZ। अब कंपोजिशन बनाओ आप ROS। ये देखिए सिंपल सी बात है आपका, आप एक से चले ए पे गए, उसके बाद कहीं नहीं पहुंचते, 1 का तो कोई एलिमेंट नहीं होगा ना इसमें, फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा कहीं पे, ए के बाद तो रास्ता नहीं जा रहा है ना। जैसे आप अपने घर से बस अड्डे पे गए, बस अड्डे पे कोई बस ही नहीं है, तो कहीं जा पाओगे आप? बस अड्डे पे सिर्फ आपकी यहाँ पे 3 रूट की बस लगी है, ए की, जैसे ये ए रूट की, बी रूट की और डी, ठीक है, जो आपके आपसे कनेक्टेड है, जिसपे आप जा सकते हो। आप पहले से गए ए से आगे तो कहीं नहीं जा सकते ना, रुक गए आप, तो 1A इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन, इसको मैंने यहाँ काट दिया, 1A के बाद ये आगे कहीं जाता ही नहीं, इसके आगे काट दिया। नेक्स्ट
हम चलते हैं 2 पे। 2 से डी, डी से कहां गए, जेड, 2 जेड, 2z is member of this relation। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 3 पे। 3 के 3 ऑप्शन जाते हैं ए पे, 3a, उसके बाद तो ए वाला तो कहीं ऑप्शन जाता ही नहीं, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। 3 से बी, बी कहां जाता है, 3 दो ऑप्शन जगह जा सकता है, 3 से x पे भी जा सकता है और 3 से z पे भी जा सकता है, 3 से x पे भी जा सकता है और 3 से z पे भी जा सकता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 3 से एक और ऑप्शन जाता था डी पे, तो वो कहां जाएगा लास्ट में, वो भी 3d और जेड।3z, z पहले ही आपका ऑप्शन है, तो हमारी रिलेशन में क्या क्या आए, आप तीन, ये 3 मेंबर बने बस, कौन कौन से, 2z, 3x and 3z, these are these ordered pairs will be in the relation। ठीक है, तो ये आपकी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन थी। आप इसको एरो डायग्राम से दिखा के इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिसेस से भी होते हैं ये, मैट्रिसेस में भी आपको कल कराएंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है।